आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इसरो ने 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया लॉन्च। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की सेवाएं होंगी आसान। विधानसभा में आप एमएलए ने फाड़ी किसान कानूनों की कॉपी। संजीव झा बोले, आज देखेंगे दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के साथ या फिर जयचंदो के संग। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद रेल लिंक शुरू। पीएम बोले, पड़ोसी पहले पॉलिसी में बांग्लादेश अहम। किसानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। ठंड के बीच प्रदर्शन में शामिल पंजाब के किसान की टिकरी बॉर्डर पर मौत। बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली से पंजाब तक कांप रहे हैं लोग। जाने मौसम का हाल। गणतंत्र दिवस के दिन रखी जाएगी मस्जिद की नींव। इस सप्ताह सामने आ जाएगा खाका। सेंसेक्स 47,000 के करीब पहुंचा। बर्गर किंग का शेयर 10% नीचे बंद। सत्ता के रहस्यों को उजागर करेगी सैफ अली खान की तांडव। 15 जनवरी को होगी रिलीज। और स्टार क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो गुरुवार को PSLV C-15 के जरिए संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया। कोरोना काल में इस साल इसरो का यह दूसरा मिशन है। इसके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से 25 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार दोपहर को ही शुरू हो गई थी। गुरुवार शाम 3:40 पर लॉन्च किया गया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने बताया कि PSLV C-15 पूर्ण निर्धारित कक्षा में CMS-01 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया गया है। सैटेलाइट बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमारी टीमों ने बहुत अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से इस पूरे प्रोजेक्ट में काम किया है। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने गुरुवार को कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। वहीं दिल्ली के एक अन्य आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने कहा कि आज देखेंगे कि दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के साथ है या फिर जयचंदो के साथ है। मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हुए कथित घोटाले को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विधानसभा पहुंचे। वहीं विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने कहा कि कृषि बिल को निरस्त कर फाड़ कर फेंक देना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों की पत्री को फाड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिलहटी हल्दीबारी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 से बंद 6 से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश 1971 में हुए युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खूब हौसला दिखाया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दोनों देशों में बीच अच्छा सहयोग रहा। वैक्सीन को लेकर भी भारत बांग्लादेश की हर संभव मदद करेगा। हमारे पड़ोसी पहले नीति का बांग्लादेश अहम हिस्सा है। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वो किसान के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं, लेकिन आपको इस बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा।
दिल्ली हरियाणा की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के एक किसान की गुरुवार को तड़के सुबह टिकरी बॉर्डर पर मौत हो गई। मौत की वजह भयंकर ठंडी को माना जा रहा है। टिकरी पर 3 बच्चे के पिता इस 37 साल के किसान को मृत पाया गया। यहां पर पिछले 22 दिनों से हजारों किसान केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर भारत बीते 1-2 दिनों से बर्फीली हवाओं के आगोश में है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ सकती है। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में घना कोहरा भी लोगों के लिए जी का जंजाल बन सकता है। आज पंजाब के अमृतसर में मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और घना कोहरा छाया रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में आज तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। कई जगहों पर धूप के लोगों को दर्शन भी नहीं हुए। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ही शीतलहर चलती रहेगी। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य इलाकों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आज की तरह ही कल सुबह भी कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ मैदानी इलाकों में मिनिमम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर बनने वाली मस्जिद का खाका इस शनिवार को सामने रखा जाएगा और इसके लिए यहां आवंटित 5 एकड़ जमीन पर इसकी आधारशिला गणतंत्र दिवस पर रखी जाएगी। मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट के एक सदस्य ने इस बारे में बताया। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि ट्रस्ट ने 26 जनवरी 2021 को अयोध्या मस्जिद की आधारशिला रखने का फैसला किया है, क्योंकि 7 दशक पहले इसी दिन हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। हमारा संविधान बहुलवाद पर आधारित है, जो हमारी मस्जिद परियोजनाओं का मूल तंत्र है। भारी विदेशी निवेश के चलते बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 223.88 अंक ऊपर 46,890.34 के स्तर पर बंद हुआ। ऐसी उम्मीद है कि इंडेक्स इसी हफ्ते 47,000 के रिकॉर्ड स्तर को भी छू सकता है, क्योंकि इंडेक्स ने आज कारोबार के दौरान 46,992.57 के स्तर को टच किया। इंडेक्स की बढ़त में मुख्य योगदान बजाज, एचडीएफसी, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का रहा। वही निफ्टी इंडेक्स भी 58 अंकों की बढ़त के साथ 13,740.70 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है। 13,773.25 के ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ। बीएसई में लिमिटेड कंपनियों का मार्केट कैप भी 185.21 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इससे पहले सुबह सेंसेक्स 107.86 अंक ऊपर और 46,774.32 पर और निफ्टी 30.85 अंक ऊपर 13,713.55 पर खुला था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान अपने काम को लेकर खूब जाने जाते हैं। फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक में सैफ अली खान ने अपनी एक्टिंग से लोगों का खूब दिल जीता है। हाल ही में सैफ अली खान की नई वेब सीरीज तांडव का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि सैफ अली खान अपने किरदार से एक बार फिर सबको हैरान करने के लिए तैयार है। तांडव के टीजर में सैफ अली खान एक नेता के किरदार में दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो में जनता को देख उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तांडव की टीजर भीड़ के साथ शुरुआत होती है, जो हाथों में झंडे लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड में आवाज आती है, हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, राजनीति। इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो ही राजा है। वीडियो में नेता के तौर पर सैफ अली खान के तेवर भी देखने लायक है। तांडव टीजर के जरिए दर्शकों को सत्ता के बंद अराजक गलियारों में ले जाया जाएगा और जोड़ तोड़ वो पहेलियों के साथ साथ उन लोगों के रहस्य को भी उजागर किया जाएगा, जो सत्ता व शक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 28 साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज थे। सर्वाधिक चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे मौजूदा प्रबंधन के अंदर नहीं खेल सकते हैं और अनिश्चितकालीन ब्रेक ले रहे हैं। आमिर ने कहा कि वह कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान
पहुंचेंगे और क्रिकेट छोड़ने के कारणों पर एक विस्तृत नोट जारी करेंगे। फिलहाल यह स्पष्ट है कि वह वर्तमान प्रबंधक के तहत वह खेलना जारी नहीं रख सकते हैं।